प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, आज के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम BA पार्ट द्वितीय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में द्वितीय प्रश्न पत्र विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत चर्चा विभिन्न टॉपिकों के अंतर्गत की थी। इस द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम ब्रिटिश संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। सामान्यतः अलग अलग देशों के संविधानों के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ मूलभूत विशेषताएं तो सभी संविधानों की एक जैसी होती है, लेकिन कुछ बेसिक अंतर भी उन संविधानों की विशेषताओं में होता है। इसी के संदर्भ में आज हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के अंदर चर्चा करें। सबसे पहली बात, हम जब बात करें संविधान के अंतर्गत, संविधान सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान जिसका संग्रहण एक दस्तावेज के रूप में, एक पुस्तिका के रूप में हम करते हैं, वह लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। जैसे भारत का संविधान। दूसरा होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान के अंतर्गत हम एक लिखित दस्तावेज के रूप में कानूनों का संग्रहण नहीं करते। उसमें जैसे जैसे स्थितियाँ आती है उसी के तहत नए नए कानूनों का निर्माण होता रहता है। तो ब्रिटिश संविधान है वो लिखित संविधान न होकर अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम चर्चा करें दूसरे रूप में विकसित संविधान और निर्मित संविधान। विकसित संविधान का यहाँ आज से लें तो विकसित संविधान का मतलब होता है जिसका एक समय के साथ विकास हुआ हो, न कि जिसका किसी एक निश्चित संस्था के द्वारा, एक सभा के द्वारा निर्माण किया गया हो। जैसे भारतीय संविधान के संदर्भ में देखें तो भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जबकि ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में इस तरह की किसी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया। ब्रिटिश संविधान समय के साथ विकसित हुआ है। तो दूसरे रूप में हम विकसित संविधान और निर्मित संविधानों के अंतर्गत जब हम अंतर करते हैं तो ब्रिटिश संविधान है वो विकसित संविधान की श्रेणी में आता है। इसके अलावा हम बात करें नम्यता और अनम्यता, यानी कि परिवर्तन के आधार पर, तो इसको नम्य संविधान और अनम्य संविधान कह सकते हैं, जिसको दूसरे अर्थ में हम कठोर संविधान और लचीला संविधान कहें। कठोर संविधान का मतलब होता है जिसमें साधारण कानून निर्माण है, उस प्रक्रिया में हम साधारण बहुमत से संशोधन नहीं कर सकते। जबकि लचीला संविधान, जिस संविधान में हम साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधन कर सकें। ब्रिटिश संविधान की बात करें तो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत हम उस संविधान में जो संशोधन है वो साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से ही कर सकते हैं। अर्थात ब्रिटेन के अंदर जो साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग नहीं है। जबकि भारतीय संविधान के संदर्भ में देखें तो यहाँ कठोर और लचीले का मिश्रण है। सबसे कठोर संविधान की बात करें तो अमेरिका उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में हम साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से संशोधन नहीं कर सकते। इस प्रकार सामान्यतः संविधानों को नम्यता और नम्यता के आधार पर कठोर या कहें लचीले दो